हेलो एवरीवन। ये वाला वीडियो आपको कम से कम 4 मार्क्स जरूर दिलवा सकता है और 4 मार्क्स कम से कम इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स भी निकलते हैं। न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएगा 4 नंबर का। और उसके अलावा स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके ऊपर थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड आप इसको अच्छे अटेंशन के साथ में देखिएगा। रिवैल्यूएशन के ऊपर अपना पूरा वीडियो होने वाला है कि रिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, क्यों बनाते हैं, किस तरह के एडजस्टमेंट करने किए जाते हैं, और हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल भी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह का अकाउंट होता है और इसको बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज में उनको रिकॉर्ड कर सकें और उनको करंट और ट्रू मार्केट वैल्यू पर लिखा जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसको एडमिशन के टाइम पे बनाते हैं और एडमिशन के टाइम पे जो वैल्यू होती है असेट्स एंड लाइबिलिटीज के, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशन होते हैं, उसको रिकॉर्ड हम लोग करते हैं। क्यों बनाते हैं इसको? इसको इसके लिए बनाया जाता है ताकि जो इनकमिंग पार्टनर है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना रहे और एक ट्रू फेयरनेस को रिप्रेजेंट किया जा सके कि भाई जो हमारे असेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, वो इस वैल्यू पर मार्केट में अवेलेबल हैं और हम लोग उसको उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे इन अवर न्यू बैलेंस शीट। तो इसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ताकि एग्जिस्टिंग पार्टनर और नए पार्टनर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो और असेट और लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है, कैसे बनाते हैं? सो बड़ा आसान तरीका है बनाने का। जो आपका डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, या फिर हमें कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल जाता है तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर किसी असेट की वैल्यू कम होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, या हमें कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाती है, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। क्या क्या बोला है फटाफट से देख लेते हैं एक बार और। कि अगर क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू घट रही है, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड असेट हमें मिलता है तो। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? अगर असेट की वैल्यू कम हुई, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी, या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमें मिली तो उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? जो भी क्रेडिट साइड में वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी गेन को, और जो भी वैल्यू डेबिट साइड में आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी लॉस को, घाटे को वो रिप्रेजेंट करेगी। नाउ अब आते हैं आपके कैलकुलेशन के ट्रैप्स जो काफी ज्यादा हद तक बच्चों को परेशान करते हैं। सबसे पहले आता है आपका टू और बाय वाला ट्रैप। टू के साथ में आपका एट भी आता है। देखते हैं क्या होते हैं ये। अगर किसी असेट या लाइबिलिटी की वैल्यू के साथ में बाय लिखा हुआ है तो हम लोग एग्जैक्ट फिगर के साथ में उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, क्या बोला है? अगर किसी वैल्यू के साथ में, फिगर के साथ में बाय लिखा हुआ है तो जो चेंज है उसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर 2 या 8 लिखा हुआ है, इन दैट केस क्या होगा? जो डिफरेंस रहेगा दोनों वैल्यूज का, मतलब जो पुरानी बैलेंस शीट आपकी है, ओल्ड बैलेंस शीट जो है, उससे नई बैलेंस शीट में जो वैल्यू देके रखी गई है 2 वैल्यू, उन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और जो रिमेनिंग फिगर रहेगा माइनस करने के बाद में उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। एक एग्जांपल से देखते हैं। इफ असेट मशीनरी देके रखी है, उसकी वैल्यू कितनी है? 50,000, और वो अपीयर कर रही है, एप्रिशिएट कर रही है बाय 10,000। तो एप्रिशिएट कितने से किया? 10,000 से। तो हम लोग कितने से एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन में? 10,000 से एंट्री करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से लिख दे, इफ इट इज एप्रिशिएटेड टू 70,000, तो नई वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 70,000 की। तो 70,000 में से हमारी जो पुरानी वैल्यू है 50,000 की, हम लोग उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा? 20,000। और ये जो 20,000 है ये हमारा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। नेक्स्ट आता है आपका ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन का ट्रैप। समझना ध्यान से। अगर आपका कोई असेट अंडर वैल्यू है तो वो गेन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका कोई असेट ओवर वैल्यू है तो वो रिप्रेजेंट करेगा लॉस को। एंड अगर आपकी कोई लाइबिलिटी ओवर वैल्यूड है तो वो गेन करेगी, और अंडर वैल्यू है तो वो क्या करेगी? वो लॉस को रिप्रेजेंट करेगी। समझे आप? देखिए कैसे होगा। अगर कोई असेट था 10,000 वाला, देखो, असेट अंडर वैल्यू, लाइबिलिटी ओवर वैल्यू, एक जैसी चीज हो गई। असेट ओवर वैल्यू, लाइबिलिटी अंडर वैल्यू, ये दोनों एक जैसी चीज हो गई। अब देखना कि अगर कोई असेट है और हमको उसकी वैल्यू देके रखी गई है 10,000 की, मान लो प्लांट एंड मशीनरी है 10,000 का देके रखा है, और उसने बोल दिया कि ये अंडर वैल्यूड था 4,000 से। इसका मतलब क्या है? कि उस असेट की वैल्यू होना 14,000 चाहिए थी, लेकिन हमने उसको लिखा कितना है? सिर्फ 10,000 का।
4000 से वो क्या है, अंडर वैल्यू है, उसकी वैल्यू कम लिखी गई है। सिमिलरली अगर कोई असेट 10,000 का था और हम बोल दें कि ये तो ओवर वैल्यूड है, 4000 से इसकी वैल्यू ज्यादा लिख दी है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस असेट की एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 6000 रुपए। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो अगर अंडर वैल्यू होता है असेट तो गेन होता है, ओवर वैल्यू होता है असेट तो लॉस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक थोड़ा सा अंडर वैल्यू का परसेंटेज के फॉर्म में अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर अंडर वैल्यू देके रखा हुआ है तो जितने भी परसेंट दे रखे हैं उन परसेंट को हम लोग क्या करेंगे, 100 से माइनस करेंगे, एंड देन जो रिमेनिंग फिगर आएगा उससे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। वेर एज अगर ओवर वैल्यूड देके रखा है, इन दैट केस हम लोग जितने भी परसेंट हमको देके रखे हैं ओवर वैल्यूशन के, उसको प्लस करेंगे 100 के साथ में, और फिर उससे उसको नंबर को डिवाइड हम लोग करते हैं। जैसे कि 8x to 100, तो अगर आपको 20 देके रखा ओवर वैल्यूड बाय 20%, तो हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 120 से, और अंडर वैल्यू बाय 20% तो डिवाइड कितने से होगा, 80 से होगा। ठीक है, और हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको चीज क्लियर हो जाएगी। देन आता है आपका मिसिंग द ड्यूअल इफेक्ट फॉर अनरिकॉर्डेड आइटम्स। तो जो अनरिकॉर्डेड आइटम्स रहते हैं उनको क्या किया जाता है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट हमको मिल गया तो वो गेन करेगा, उसकी वजह से गेन होगा रिवैल्यूएशन में, और क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री होती है। जबकि अगर कोई लाइबिलिटी मिल जाती है अनरिकॉर्डेड तो उसकी वजह से लॉस होता है, और इसको कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। अब ये जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट हमको मिला है, इसको एंट्री हमको नई वाली बैलेंस शीट में करनी होती है। क्या कहा है कि ये जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और एसेट हमको मिलता है, इसकी एंट्री हमको बैलेंस शीट में करनी रहेगी। एंड द लास्ट थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे होगा, रिवैल्यूएशन के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्या हुआ है कि अगर रिवैल्यूएशन के ऊपर कोई भी प्रॉफिट या लॉस आता है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर है, चलिए फिर फटाफट से एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देके रखा हुआ है, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। एक दो पार्टनर है ए और बी, उनकी बैलेंस शीट हमको देके रखी गई है, एंड ए एंड बी आर ए एंड बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 में ये प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। हमको बिल्स पेबल देके रखा है, क्रेडिटर्स देके रखे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल देके रखी गई है, फिर कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड बिल्डिंग हमको देके रखा है। यहाँ पर हमको देके रखे हुए हैं कुछ एडजस्टमेंट, और ये हम लोग बनाएंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसका थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है ताकि थोड़ा टाइम हमारा बच जाए। तो क्या फॉर्मेट हो गया, सबसे ऊपर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट से हमारा ये फॉर्मेट बन जाएगा। चलिए देखते हैं। सी विल ब्रिंग in 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in the profit। देखो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका रिवैल्यूएशन में कोई भी काम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर असेट और लायबिलिटीज की बात हुई नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं होगा इसका। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000 रुपीज। अभी याद रखना, थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि अगर टू दे के रखा हो तो नई वैल्यू दी गई है, और नई वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे पुरानी वैल्यू में से। तो नई वैल्यू हमारी 1,20,000 है, पुरानी वैल्यू कितनी है, 1,00,000 की, तो कितना बच गया यहाँ पर आपका, 20,000 एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो 20,000 रुपए है ये प्रॉफिट हो गया हमारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज के एप्रिशिएट होने की वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाय प्लांट अकाउंट 20,000। देन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो बिल्डिंग की वैल्यू को 10% से एप्रिशिएट करना है। तो बिल्डिंग की वैल्यू है हमारी 1,50,000 की, 10% से इसको एप्रिशिएट करना है, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर 20 है, 110 ये, तो यहाँ पर हो गया आपका 15,000। इसको यहाँ पे लिख देंगे बाय बिल्डिंग, और कितने से हुई है ये एप्रिशिएट, 15,000 से एप्रिशिएट हुई है। देन स्टॉक इज फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड बाय 4,000 रुपीज। स्टॉक कितना है, ओवर वैल्यू करके लिख दिया है हमने 4,000 से। तो अभी थोड़ी देर पढ़ के पहले आए हम लोग कि अगर ओवर वैल्यूड लिखा है, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, कि अगर ओवर वैल्यूड लिखा है तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉस होगा यहाँ पर। ये देखो ओवर वैल्यू असेट देके रखा हुआ है हमको, और ये जो ओवर वैल्यू असेट देके रखा हुआ है इसका अगर होगा तो हमको क्या होगा, लॉस होता है। तो यहाँ पे लॉस हो गया, किसकी वजह से हुआ है, स्टॉक की वजह से। तो यहाँ पर लिखेंगे टू stock 4,000। Then a provision for doubtful, a provision for bad and doubtful debt is to be created at 5% of debtors।
तो यहाँ पर मुझे डेटर्स देख के रखे हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर, 60,000 के डेटर्स मुझे देख के रखे हैं। तो 60,000 हो गए आपके इंटू 5 अपॉन 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 3,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 के। फिर आता है हमारा क्रेडिटर्स वर रिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ, सॉरी क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड। तो हमारे पास में एक लाइबिलिटी देके रखी गई है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है 1,000 रुपए की, तो इसको हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टू क्रेडिटर्स 1,000, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000। ओके, अब यहाँ पर हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, इनको सेटल कर लेते हैं। सो 20,000, 15,000, तो टोटल हमारा ये आ गया आपका 35,000 आ गया। ठीक है, अब 4,000, 3,000 एंड 1,000, तो 35,000 में से 35,000 में से हम लोग ये 8,000 को कर देंगे माइनस। तो हमारा कितने बच गया, 27,000 हमारे पास में बच चुका है। अब ये जो 27,000 हमारे पास में बचा है, इसको किस रेशियो में बांटना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना है। वो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, 2:1 है। तो चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे होगा, ए बी, यहाँ पर लिखेंगे 27,000 इंटू 2/3, यहाँ पर लिखेंगे 27,000 इंटू 1/3। 3 से इसको कट कर देंगे, ये जाएगा 9 टाइम्स में, 3 से इसको कट कर देंगे 9 टाइम्स में आएगा। तो यहाँ पे 9,000 इंटू 2, तो ये कितना हो गया आपका 18,000 हो गया, और ये 9,000 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 9,000। अब इसकी एंट्री कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट 20 कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा आपका 18,000, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9,000, ये टोटल हम लोगों ने लिख दिया 27,000, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 35,000 प्लस हो गया, ये टोटल हमारा यहाँ पर आ गया। तो बाय दिस वे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे और उसमें एक दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट के, ताकि आपके और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। टिल देन बाय एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में।